हेलो फ्रेंड्स। आज हम फंक्शन सीखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर में। फंक्शन जो होता है प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, जिससे हमारा जो कोड होता है वो रीडेबल और रीयूजेबल होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी भी स्पेसिफिक कार्य को, किसी भी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन जो होता है रीयूजेबल होता है, आप इसे अपने प्रोग्राम के अंदर में हजारों बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन जो होता है कोड को इजी बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन का सिंटेक्स देखेंगे, फिर इसके टाइप्स ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक अपना फाइल बना लेते हैं, फंक्शन डॉट cpp। ठीक है, और सबसे पहले अपना हेडर फाइल ये सब लिख लेते हैं, फिर आगे को बताते हैं। यहाँ पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे हमारा है मेन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन का देखेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप आएगा, फिर से आ जाएगा हमारा फंक्शन का नेम, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख लीजिए, फंक्शन नेम। उसके बाद इसके साथ साथ आ जाएगा पैरामीटर। पैरामीटर आप दीजिए तो भी, नहीं दीजिए तो भी, ये मतलब ऑप्शनल होता है। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के बाद यहाँ पे अंदर में आ जाएगा आपका कोड। कोड जो आप लिख सकते हैं वो लिखिए, और लास्ट में एक होता है रिटर्न, रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न करेगा कोई एक वैल्यू को। चलिए, बस यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में इंट दीजिए या फिर मेन। ठीक है, तो इंट दीजिएगा तो हमेशा आपको एक रिटर्न कराना है वो वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे अगर वॉइड देते हैं तो रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फंक्शन नेम होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फंक्शन नेम लिख सकते हैं। ये पैरामीटर है तो पैरामीटर पास भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए, सबसे पहले ये हम समझ लिए कि ये होता क्या है। सबसे पहले इसका हम अब प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। ऐसे वैसे फंक्शन जो होता है टू टाइप्स के होते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो हम खुद से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक अपना फंक्शन बनाते हैं, void हेलो का बनाते हैं। ठीक है, void हेलो बनाए और इसमें हम सी आउट के थ्रू हेलो मिस्टर कोडर, ओके, ये हो गया, ये हमारा बन गया ये फंक्शन। ये void है तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वहीं पे यहाँ पे अगर मिन इंट रहता, इंट रहता तो यहाँ से हमको एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे void है तो हमको रिटर्न कराने की कोई जरूरी नहीं है। अब इसको जो कॉलिंग का प्रोसेस है उसको देखिए, कॉलिंग कैसे होता है। इंट मेन से इंट मेन जो हमारा मेन फंक्शन है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, वहीं पे हम ये जो हेलो लिखे हैं इसी को अब हम करेंगे कॉल। ठीक है, हेलो, ये हमारा हो गया कॉल। अब देखिए इसको रन करेंगे, सिंपल इजी रन करेगा। देखिए आ गया हेलो मिस्टर कोडर। अब और एक चीज और, इस हेलो का आप जितना बार कॉल करेंगे उतना बार ये रन करेगा। अभी 4 टाइम्स हमने किया है, यहाँ पे 4 टाइम्स आ गया। आ रहा समझ में? ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन विदाउट पैरामीटर। ठीक है ना, ये फंक्शन है जो विदाउट पैरामीटर का है वो चीज। ठीक, अब हम समझेंगे इसी में। इसको, इस पूरा को हम कर देते हैं कमेंट यहाँ तक। अब इसी में हम देखेंगे दूसरा दूसरा फंक्शन। ठीक है, दूसरा टाइप्स का देखते हैं। अब देखेंगे फंक्शन विथ पैरामीटर। ठीक है, एक फंक्शन होगा सिंपल सम का बनाते हैं, void सम। void सम में सबसे पहले एक इंट ए इंट बी, 2 नंबर का सम करेगा ये। ठीक है, सम करेगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट सी आउट। सी आउट में सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। चलिए ये हो गया। अब इसी का हम अब बनाएंगे मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर में, मेन फंक्शन के अंदर में ये जो हमारा सम फंक्शन है ये कितना पैरामीटर ले रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है। तो यहाँ पे हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करेंगे इसको। अब देखिए ये टू जो है इस ए वाले में जाएगा, पहले वाले में। ये 3 जो है वो इस बी वाले में जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ पे जाएगा 3। यहाँ पे a प्लस बी जो हम लिखे हैं तो उसमें 2 प्लस 3 होकर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा। अब देखिए, अब इसको सिंपल रन करते हैं। देखिए आ गया सम इज इक्वल टू 5। अब इसी को फिर आप चाहे जितना बार कॉल कर सकते हैं उतना बार आपको अलग अलग नंबर का देगा। जैसे यहाँ पे अभी 3 है, यहाँ पे 4 कर देते हैं, नीचे वाले में यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं। अब देखिए सबका रिजल्ट देगा ये। देखिए एक बार 5 आया, 6 आया, एक बार 3 आया, एक बार 9 आया। ठीक है, इस समझ में है आपको। फिर इसको कर दे हैं कमेंट और फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, और एक चीज, जब तक फंक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक सी प्लस प्लस के अंदर में उफ्स का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। अब ये फंक्शन बनाते हैं रिटर्न टाइप का। ठीक है, ये फंक्शन हम बनाते हैं जो एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप का। ठीक है, रिटर्न टाइप बनाने के लिए हमको इंट से बनाना होगा। इंट इंट ये भी सम का ही बनाते हैं। ठीक है, इंट सम एक ये वैल्यू में एक बी वाले में। अब यहाँ से हो जाएगा रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी, सिंपल ए प्लस बी रिटर्न करेगा। अब फिर इसके लिए हम बनाएंगे अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में पहले रिटर्न 0। अब समझिए, ये जो हमारा सम है, ये सम है एक, इन दोनों नंबर को ऐड करेगा, ए प्लस बी को ऐड करके रिटर्न करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले हमको एक इंट सम बना लिए, और सम में हम, एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर आ सकता है, यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। टोटल और इसमें हमारा आ जाएगा सम फंक्शन को कॉल कर लिए, और सम फंक्शन में 2 पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे देखिए, ये सम जो है 2 और 3 यहाँ पे इस वाले को कॉल कर रहा है। तो पहले ये 2 है, इस ए में जाएगा, और ये नीचे ये 3 जो है इस बी में जाएगा। फिर यहाँ पे ए प्लस बी होगा, मतलब 2 प्लस 3 हो गया, फिर रिटर्न होगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 होकर के, तो 2 प्लस 3 हो जाकर 5 आके इस टोटल में स्टोर होगा। ठीक है, अब इस टोटल को हम सी आउट के थ्रू क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। सम इज इक्वल टू टोटल। अब समझिए आ गया, तो 2 और 3 5 आ गया। फिर इसी तरह से आप चाहे तो जितना बार चाहे उतना बार कॉल कर सकते हैं इसको। फिर इसी तरह से नंबर बदल के, या फिर कोई जितना बार, मतलब जैसे पिछले इस वाले में किए थे, इस वाले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 टाइम्स अलग अलग नंबर बदल के किए हैं, तो सबका आया है ना सम, उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 2 और 6 है, तो 2 और 6 8 आ जाएगा इसका रिजल्ट। यही होता है और कुछ नहीं। एक और है फंक्शन विथ डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर सेम यही, इसी को कॉपी करते हैं और इसी समझाते हैं। अब समझिए, यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास किया। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 2 रिसीव कर रहा है। ठीक है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे हम 1 पैरामीटर पास करेंगे। अब क्या होगा, ये 2 जो है इस ए में जाएगा, या फिर ये 2 इस बी वाले में जाएगा। यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे। देखिए पहले से एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये इसको चाहिए 2 पैरामीटर, और यहाँ जा रहा है कितना, 1, इसलिए एरर शो करेगा ये, इसलिए यह एरर शो करेगा। देखिए क्या एरर है, डिक्लेयर हेयर, यहाँ पे देखिए इंट ए और इंट बी, यहाँ पे लिखा हुआ है टू फ्यू पैरामीटर टू फंक्शन इंट सम। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि इसको चाहिए 2 पैरामीटर, यहाँ हम पास कर रहे 1 पैरामीटर, तो यहाँ पर 1 पैरामीटर की डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे दीजिए। जैसे यहाँ दे दिए बी का वैल्यू 4। अब देखिए ये जो 2 है हमारा, ये 2 जाएगा ए वाले में, और यहाँ पे बी तो यहाँ से हम कुछ पास किए नहीं है, तो ये बी वाला हो जाएगा 4। तो ये 2 और 4, मतलब ये ए में 2 और इस वाले बी में यहाँ से ले लेगा ये 4। तो अब ये 2 और 4 मिल के आएगा हमारा 6। देखिए आ रहा, बस यही है और कुछ नहीं। इसमें भी आप चाहे तो जितना टाइम्स चाहे उतना टाइम्स करवा सकते हैं। यहाँ पे जैसे फिर टोटल अगर है, मान लेते हैं एक और टोटल 1 बना लेते हैं, TOT टोटल 1। अब फिर सेम यही टोटल 1 है, और यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं इस बार।
ठीक है ना। अब 2 पैरामीटर पास कर दिए, तो वो 2 पैरामीटर जैसे पास किए, यहाँ पे 2 और 2 पास किए, तो ये जो 4 है इस वाले केस के लिए, मतलब सेकेंड वाले में जो हमने ये कॉल किया है इस वाले में ये 4 नहीं लेगा, ये इसका अपना खुद का वैल्यू है 2 बी के लिए, तो ये 4 नहीं लेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आएगा हमारा रिजल्ट आएगा 2 और ये वाला 4 ऐड होकर के आएगा, सेकेंड टाइम्स ये दोनों 2 ऐड होकर के आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम हमारे रिजल्ट है 2 + 4 6 और सेकेंड टाइम्स है 2 4, यही देखिए, तो फर्स्ट टाइम 6 है, सेकेंड टाइम हमारा 4 है। ठीक है ना, बस यही है और कुछ है नहीं इसमें। तो आज हम फंक्शन को देखें, सी प्लस प्लस में बेसिक देखें। सबसे पहले बिना पैरामीटर वाला फंक्शन भी देखे हमने, उसके बाद रिटर्न टाइप भी देखे। ये हमारा जो था विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, ये था नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ये था रिटर्न टाइप इंट वाला और पैरामीटर भी था, और ये जो है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू वाला है। ठीक है ना, डिफॉल्ट वैल्यू है इसमें पैरामीटर के पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।